मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो 27-22 के आसपास था, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि तकरीबन 17 के आसपास आने के चांसेस हैं, और यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो ये मज़ीद नीचे जाएगा, और यहाँ से जो है वो अगर ये बुलिश होता है तो ये एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करके आता है तो फिर ये 2696 पे आएगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये यहाँ पर मैंने बताया था कि 25 के आसपास का एरिया, यहाँ से ये दोबारा अप जाएगा, और यहाँ से जो अप जाएगा वो या तो इसको टेस्ट करके नीचे आएगा या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो जिस तरह की पोजीशन बनी वो आपके सामने है। अब यहाँ पर M15 को अगर हम समझें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक अच्छी जो है वो M15 की रैली लगी हुई है। 4 किलोज़ तकरीबन लगे हुए हैं यहाँ पर। 5 लगे हुए हैं, 5 किलोज़ ये लगे हुए हैं, उसके बाद इसने 2 और बुलिश क्लोज़ किए, फिर 3 बुलिश क्लोज़ किए। मतलब ये काफ़ी क्लियर था कि यहाँ से जो है वो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर पहले इसने इसके बिल्कुल जो है वो टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, एक सेल एक बुलिश, मतलब मार्केट यहाँ वीक नहीं है, ये लेवल ब्रेक हो सकता है। उसके बाद इसने दोबारा जो है वो 3 बुलिश क्लोज़ किए और आहिस्ता-आहिस्ता इस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन नीचे कहीं भी 2 एक साथ क्लोज़ नहीं लगे, और आखिर ये इसने जो है वो ब्रेक किया ऊपर, और 43 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर इसने जो है ये मूव किया, और ये जो है वो 3 क्लोज़ एक साथ दिए बेरिश के, और उसके बाद फिर जो है वो इसने दोबारा 37 को टेस्ट किया, और 37 को टेस्ट करने के बाद ये 3 किलोज़ पहले ही रेजिस्टेंस के नीचे एक साथ लगे हुए थे, तो यहाँ से जो है वो 25 तक तो आना बनता था इसका, और वही मूव किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो कंडीशन है मार्केट की वो इस तरह है कि एक ये रेजिस्टेंस जिसको टेस्ट करने गया और फिर दोबारा यहाँ से सेल हुआ। सेकंड टाइम जो है वो इसको टेस्ट करने गया और यहाँ से भी सेल हुआ। ना ये इससे ब्रेक हुआ, ना ये ब्रेक हुआ। और नीचे सपोर्ट्स ब्रेक करता जा रहा है। इट मीन्स के मार्केट जो है वो अभी भी इन नीचे के एरिया में जाने का सोच रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो M15 का ये मूव लगी है ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। फिर ये जो लगी है प्रीवियस, ये भी काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, और यहाँ पर क्लियर पोजीशन कर रहा है एक, उसी हिसाब से हम इसको देख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे एक बेरिश एक बुलिश और इस तरह की पोजीशन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसने 3 बेरिश दिए, उसके बाद 2 बुलिश और उसके बाद सेल हुआ। तो यहाँ पर अब हमने क्या देखना है कि ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये एक माइनर सपोर्ट और ये एक मेजर सपोर्ट। पॉसिबल तो यही लग रहा है क्योंकि यहाँ 25 वाला जो लेवल था वो ब्रेक हुआ है, उसके अंदर M15 का क्लोज लगा है। अब या तो ये इसको ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर ये इसके नीचे स्टे करता करता यहाँ तक आएगा। अब ये 21-22 है इम्पोर्टेंट। अगर तो इसको इसने ऐसे ब्रेक किया तो ये दोबारा इसको टैच करने जाएगा और यहाँ से आएगा नीचे, ठीक है। और ये एरिया भी ऑलरेडी ब्रेक है, तो देख लीजिएगा। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो फिर जो है वो ये
कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मूव होगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लेवल ब्रेक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में ही होगी। M15 तक कह सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में नहीं होगी इस तरह की पोजीशन। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ये अब, क्योंकि पिछले में यहाँ पर M15 का जो है वो अच्छा यहाँ से बुलिश सेटअप बना हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि ये इसको टैच करे और इसको करे ये ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो है वो आ जाए नीचे, और नीचे यहाँ तक, ये भी हो सकता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा जो है ऊपर। अब यहाँ देखना ये है कि यहाँ से अगर ये ब्रेक ना कर पाया इसको ऊपर की तरफ, तो फिर आएगा नीचे, और फिर इस एरिया से या इस एरिया से, इन दोनों एरियाज में से किसी से, क्योंकि ये माइनर लेवल हैं, ऊपर नीचे दोनों ब्रेक हैं, ये दोनों ब्रेक हैं, तो हो सकता है इससे सपोर्ट हो सकता है इससे हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये आ जाए यहाँ तक, और यहाँ से फिर जो है यहाँ तक। अब 38 इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये इसको प्रॉपर टेस्ट छोड़ के आया, ये भी जो है वो प्रॉपर टेस्ट छोड़ के आया। लेकिन ये कि यहाँ से मजीद सेलिंग फिलहाल नहीं होगी, ये इस एरिया में कोई पोजीशन दे के और इस तरह से सेल होगा, जिस तरह मैंने ये बताया है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, एक सेल, एक जो है वो बुलिश कैंडल है, फिर एक बेरिश है, फिर एक बुलिश बना रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि ये इस एरिया से या फिर इस एरिया से, इन दोनों में से किसी एरिया से ये बुलिश हो। लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहेगा, ये आपको जो है वो इंडिकेट करेगा आगे की पोजीशन। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर इन एरिया से सपोर्ट होके दोबारा ये 37-38 टेस्ट कर सकता है, और इसको ऊपर भी ब्रेक कर सकता है। और अगर ये ब्रेक ना हुआ, जिस तरह ये प्रॉपर टेस्टेड रहा, तो फिर जो है वो 14 वाला एरिया है, इसको भी ब्रेक करके इस तरह की पोजीशन बनेगी। यहाँ पर फिलहाल ये पोजीशन है, लेकिन ये कि यहाँ से ज़्यादा सेलिंग अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ अब सेटअप के साथ होगी, अगर ये सेलिंग करता है तो। इससे ऊपर रेजिस्टेंस एरिया तो कोई बीच में नहीं बनता यहाँ पर, तो इसलिए यही एक इम्पोर्टेंट रहेगा। 27 से 30, 31 तक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बड़े टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है, लेकिन ये कि अब ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसके नीचे जो है वो इसकी मूवमेंट को जज करके आप अब देखें। ये M15 का यहाँ पर देखें, एक बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है, मतलब यहाँ आप डिसाइड कंफर्म हो रहा है कि ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, और ये नीचे मजीद तब जाएगी जब ये पहले सपोर्ट ब्रेक करे, फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ब्रेक करे, जिस तरह ये हुआ था ना, इस तरह। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यही वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था, इसके नीचे एक बेरिश लगा और एक बुलिश लगा, और मार्केट यहाँ तक गई, फिर दोबारा सेम पोजीशन की और फिर ऊपर गया। तो यहाँ भी ऐसी पोजीशन बन रही है, लेकिन यहाँ से इसका डायरेक्टली ऊपर जाना, ये पहले जो ऊपर जा रहा था, ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक, ये वाला जो है पहले ब्रेक था, पहले इसने इसको ब्रेक किया हुआ था इसको, और ये मेजर एरिया है 38 से, मैंने जैसे बताया था 40 तक, तो ये कल पहले इसको ब्रेक कर दिया था, तो इसकी वजह से इसको रिटेस्ट करना लाजमी था। तो ये रिटेस्ट करने जो है वो फिर गया इसी पोजीशन में। इस टाइम भी सेम पोजीशन बन रही है, लेकिन ये ऊपर से प्रॉपर रिजेक्ट हुआ है, तो ये मजीद नीचे भी जा सकता है। तो ये सपोर्ट डिसाइड करेगी कि मार्केट जो है वो मजीद स्ट्रांग होगी यहाँ से, या फिर और मजीद नीचे जा सकता है। मजीद नीचे जाने का मैंने बता दिया है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो फिर ये दोबारा इसको टेस्ट करके आ जाएगा यहाँ तक, और इसको अगर ये टेस्ट करके बुलिश होता है, तो फिर फर्स्ट यही होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये सीधा भी जा सकता है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करके भी अब जा सकता है, जिस तरह ये गया हुआ है इस तरह, या फिर यहाँ से ये गया हुआ है, इस तरह भी जा सकता है। तो फिलहाल जो है वो इस तरह की पोजीशन है। दूसरा ये है कि आज वीकली क्लोज है और मंथ क्लोज करीब आ रहा है, तो जैसा मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम के क्लोज के टाइम पे जो है वो ख्याल रखें, स्पेशली जो है वो यूएस सेशन स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि उसमें जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं। जैसे मैंने
अनएक्सपेक्टेड का तो कई बार बताया है कि अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये कहा कि ये लेवल ब्रेक हो तो यहाँ से ये टेस्ट करके नीचे आएगा। लेकिन ऐसा भी अनएक्सपेक्टेड का ये होता है कि ये इसको भी ब्रेक कर देता है और इसको ब्रेक करके यहाँ जाके रुक जाता है। और ये होता है वीकली क्लोज की वजह से। फिर मंडे के दिन फिर वहां से जो है वो सीधा नीचे, इस तरह। तो ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जो मुझे लग रहा है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।